बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है ज़ेरोक्स 58 सीरीज़ के पावर बटन के फॉल्ट के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि पावर बटन जो है वो काम करना छोड़ देता है, या बहुत बार दबाने पे काम करता है, या बहुत ज़ोर से दबाना पड़ता है। वीडियो में आपको दिख रहा है कि मशीन का जो पावर बटन वो काम नहीं कर रहा है। मैं पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ बट जो है मशीन ऑन नहीं हो रही है। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इसका पैनल खोलेंगे। इसको खोलने के लिए इसके नीचे 3 स्क्रूज हैं, हम इनको खोलेंगे। हमने तीनों स्क्रूज खोल लिए हैं और बहुत आराम से पैनल को हटा के यहीं पे पलट लेंगे। क्योंकि केबल्स वगैरह बहुत सारी हैं, हमने सिर्फ पावर बटन के बोर्ड वाली साइड पे काम करना है। बोर्ड को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो रिबन लगा हुआ है इसको निकालेंगे। कोई भी माइनस वाला छोटा स्क्रूड्राइवर ले लें और उसको दोनों साइड के लॉक को खोल लें, रिबन बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये बोर्ड के 8 स्क्रूज हैं, सबको खोल लें। वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत शॉर्ट रखी है क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो स्किप ना करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है। इन 8 स्क्रूज के खुलते ही बोर्ड बाहर आ जाएगा। ये स्क्रूज प्लास्टिक बॉडी में टाइट हैं, तो जब भी प्लास्टिक बॉडी में टाइट स्क्रूज को आप खोलें या प्लास्टिक बॉडी में टाइट करें स्क्रूज को, तो खास ध्यान रखें कि ज़्यादा जान ना लगाएं, क्योंकि ये स्लिप हो सकते हैं और आपका पार्ट जो है ख़राब होने के चांस हैं इसमें। बोर्ड का कार्बन साफ़ करने के लिए सिंपली हमने करना यह है कि कोई सा भी कॉन्टैक्ट क्लीनर या पेट्रोल या थिनर, इससे हम बोर्ड को वॉश करेंगे। WD-40 का कॉन्टैक्ट क्लीनर, जिसकी इमेज आपको दिख रही है वीडियो में, वो इस काम के लिए बेस्ट है। वीडियो में आपको WD-40 का मल्टीपर्पज़ क्लीनर दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसके बाद लाजमी है कि आप इसको पेट्रोल से वॉश कर लें। कार्बन साफ़ करने के लिए आपने करना ये है कि कॉटन बड ले लें और उसको WD-40 में या पेट्रोल में जो भी आप यूज़ करें उसको लेके डिप करें, और ये जो बटन है इसको आप बार बार दबाते जाएं, बार बार डिप करते जाएं और इसको दबाते जाएं डिप करने के बाद दोबारा। मकसद है बटन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ऊपर से कार्बन हटाना है। थोड़ी देर ऐसा करने से बटन के अंदर के सारा कार्बन जो है बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप बोर्ड को अच्छे से साफ कर लें और मुकम्मल तौर पर सुखा लें। और अब हम बोर्ड को वापस फिट करेंगे। सबसे पहले रिबन अटैच करेंगे, इसको मेक श्योर करें कि ये प्रॉपर लग जाए। हमें याद रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस के लिए कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। इसके बाद बोर्ड के 8 स्क्रूज को हम वापस लगाएंगे, इसको वापस फिट करेंगे। आमतौर पर इस फॉल्ट की 2 वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि जो इसका बोर्ड होता है उस पर कार्बन आ जाता है और पावर बटन उसकी वजह से काम नहीं करता। पावर बटन के अलावा कोई और सा बटन भी हो सकता है, स्टार्ट वाला बटन भी हो सकता है, बहुत बार वो भी कार्बन की वजह से काम करना छोड़ देता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो पावर बटन है उसकी बैक साइड जो होती है, ये बटन प्लास्टिक का होता है, इसकी बैक साइड से वो बटन बैक साइड से टूट जाता है या घिस जाता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी काम नहीं करता।
रिबन की दूसरी साइड को भी वापस लगाएंगे। और पेपर टेप से इसको सिक्योर कर लें। पैनल के कनेक्टर्स को एक बार चेक कर लें कि कोई लूज ना हो गया हो, और पैनल को वापस फिट करेंगे। नीचे से जो 3 स्क्रूज खोले थे वो वापस लगाएंगे। ये भी प्लास्टिक बॉडी में टाइट होते हैं, इनको भी आराम से टाइट करें। जी, ये पावर बटन का हमारा फॉल्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है और ये बटन प्रॉपर तौर पर काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।